श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन करें एक छुटकी हल्दी वाला। यह एक उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्त इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 मार्च 2025 चीज बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन ना लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें,
प्रदोष का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार रंग पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में धन वैभव की समस्या चल रही है। अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार रंग पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बने रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक छुटकी हल्दी की। अब यह एक छुटकी जल्दी का उपाय 19 मार्च 2025 बुधवार रंग पंचमी तिथि के दिन कर लेना। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो देखिए, फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका है। वैसे तो पूरे वर्ष ही तुलसी की पूजा करना और तुलसी माह से जुड़े हुए उपाय करना बहुत ही लाभ देता है, लेकिन आपको बता दें कि फाल्गुन का जो महीना होता है, यह विशेष तौर से मां तुलसी को ही समर्पित होता है। और फाल्गुन के महीने में आप तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं, यह आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करता है और आपके भाग्य को जगाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी वह चीज है जो आपको फाल्गुन के महीने में तुलसी के पौधे में किसी भी दिन रखना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने जीवन में धनवान बनेंगे और संपदा आपके पास बढ़ती चली जाएगी। तो फाल्गुन के महीने में जब आप तुलसी के पौधे से जुड़े हुए उपाय करते हैं, विशेषकर जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आप कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और सफलता आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में मिलेगी। जहां भी आप अपने जीवन में काम करेंगे, जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे, वहां पर आपको धन लाभ होगा और हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। तो फाल का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। फाल्गुन के महीने में एम तुलसी का पूजन करके, श्री हरिविष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं।
तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो फाल्गुन के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि फाल्गुन के महीने में जो लोग पाने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप फाल्गुन के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में फाल्गुन के महीने में है और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जिस तरह से श्री हरि विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है, उसी तरह से श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। तो 2 से 3 चुटकी आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसको पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब आपको करना क्या है, इस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। साथ ही साथ आपको यहां पर एक कलावा लेना है, यानी एक मौली धागा यहां पर आपको लेना है और इस मौली धागे के अंदर आपको 3 गांठ लगानी है। तीनों गांठ के ऊपर आपको मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। 3 गांठ लगाने के बाद इस मौली धागे को आपको अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, यानी हल्दी अच्छे से इस मौली धाग के ऊपर आपको लगा देनी है। अब आपको एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और तुलसी जी के पौधे के पास आपको बैठ जाना है। दीपक, देसी घी का बाती का आपको यहां पर तैयार करना है। तो तुलसी के पौधे को पहले आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जो मौली धागा आपने तैयार करा है, यह मौली धागा आपको तुलसी जी के पौधे में बांधना है, अपनी मनोकामना, धन संपदा की कामना को कहते हुए। मतलब जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, धन चाहिए, कर्जे से छुटकारा चाहिए या कुछ और ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में नहीं मिल रही है, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको मां तुलसी से यहां पर कहना और दीपक लगाते समय आपको बोलना है कि यह दीपक हे तुलसी मैया, मैंने श्री हरि विष्णु के लिए लगाया है और आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो मेरे जीवन में हमेशा धन, सुख, समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो और होती चली जाए और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में पधारे। तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और जो आपने मौली धागा लिया था, यह आपको तुलसी जी के पौधे में बांधने के आपको 11 बार श्री हरि विष्णु का मंत्र बोलना है। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी इस तरह से 11 बार बोल देंगे और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र आपको बोलना है। थोड़ी सी मिश्री अगर आपके पास हो या चक्कर के दाने हो तो वह आपको मां तुलसी को अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, जब आप यह मौली धागा विशेषकर फाल्गुन के महीने तुलसी जी के पौधे में बांधते हैं, मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह देते हैं, धन संपदा के लिए कह देते हैं, तो कभी आपके घर में धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि यह वही महीना है, फाल्गुन का महीना, जिसमें मां तुलसी का हम विशेष रूप से पूजन करते हैं। मां तुलसी का विवाह इसी महीने में किया जाता है। तो मां तुलसी के पूजन के लिए पूरे साल में, मतलब 12 महीने में सबसे उत्तम अगर कोई महीना है तो वह फाल्गुन का ही महीना होता है। फाल्गुन के में श्री हरि विष्णु का पूजन हम करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दीपावली हम मनाते हैं और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो फाल्गुन के महीने में ही हम मनाते हैं, क्योंकि फाल्गुन के महीने में श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद से सारे शुभ काम की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए फाल्गुन का महीना बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। वैसे तो यह उपाय आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं,
बस रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है और एकादशी के दिन भी आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा तुलसी जी के पौधे के पास फाल्गुन के महीने में दीपदान जरूर करना है। मतलब तुलसी के पौधे के पास आपके घर में जहां भी तुलसी जी का पौधा लगा है उस स्थान पर आपको दीपक जरूर लगाना है। अब देखिए, दीपक जो आप लगाएंगे उसे आपको सीधे सीधे जमीन पर नहीं रखना है। बहुत सारे लोग दीपक लगाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास और जमीन पर उस दीपक को रख देते हैं। कोई भी प्लेट फूल की पंखुड़ियां रख ले या फिर अक्षत रख ले। एकादशी के दिन दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। तो फाल्गुन के महीने में तुलसी जी के पौधे के पास जो लोग दीपक लगाते हैं उनके घर में प्रतिदिन, प्रति महीने, प्रति साल धन बढ़ता चला जाता है। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको कभी भी तुलसी जी के पौधे के पास अंधेरा नहीं रखना है, क्योंकि ये मां तुलसी है। इसीलिए यहां पर शाम के समय, मतलब तुलसी जी के पास शाम के समय में दीपक आपको जरूर है। इसी के साथ फाल्गुन के महीने में एक काम आपको और करना है। देखिए मां तुलसी जो इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है, तो फाल्गुन के महीने में आप तुलसी जी के पौधे पर एक चुनरी लाकर जरूर चढ़ाएं। मतलब तुलसी को एक लाल चुनरी जरूर से अर्पित करें। आप हरे रंग की चुनरी भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग और लाल रंग यह मां तुलसी को बहुत प्रिय है। और फाल्गुन के महीने में अगर कोई भी व्यक्ति गुरुवार के दिन मां तुलसी को अर्पित करता है, मां तुलसी कभी भी उसके जीवन में दुख कष्ट रुकने नहीं देती है। हमेशा उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा कार्तिक के महीने में जब भी आप श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं तो कोई भी पीले रंग की मिठाई उन्हें उनके भोग में जरूर अर्पित करें, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। और पीले रंग की मिठाई में आप उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। बेसन की कतली, बेसन के लड्डू कोई भी पी ली, क्योंकि जब भी आप फाल्गुन के महीने में श्री हरि विष्णु को पीले रंग की मिठाई का, मिष्ठान का भोग लगाते हैं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। तो जरूर से इस उपाय को फाल्गुन के महीने में करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा से आप बहुत जल्दी धनवान बनते हैं और आपका घर धन से भरता चला जाता है और जितने भी जीवन में दुख है, कष्ट हैं, वह आपके जीवन दूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में फाल्गुन के महीने का बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताया है। साथ ही फाल्गुन के महीने के नियम बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको फाल्गुन के महीने में करनी चाहिए, किस तरह से मां तुलसी का पूजन करना चाहिए। जरूर से आप इन नियमों को अपनाएं। फाल्गुन के महीने में मां तुलसी का पूजन करें और फिर देखें एक साल में कैसे आपका भाग्य चमकता है और कैसे आप धनवान बनते हैं। तो बात अगले महत्वपूर्ण और असरशली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा समझा जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां उसकी नित्य पूजा की जाती है, वहां से क्लेश और दरिद्रता कोसों दूर रहती है, क्योंकि जहां तुलसी का वास होता है वहीं देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोज तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से स्वयं की रक्षा करता है। जिस घर की रोज सुबह स्नान करके तुलसी की पूजा करती है और उसे जल अर्पित करती है, वे सदा सुहागन रहती हैं। इनके इस पुण्य कर्म के कारण घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जिस घर की महिलाएं तुलसी की पूजा नहीं करती, उस घर में सदा क्लेश रहता है और वे पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है। विष्णु पुराण में तुलसी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए। यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, तभी घर में तुलसी का पौधा रखने का शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं समझा गया है, बल्कि यह विष्णुप्रिया देवी मानी गई है। जिस स्थान पर यह होती है वहां पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं पधार हैं। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की पूजा सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने ही की थी। आज हम आपको जा रहे हैं कि शास्त्रों में बताए गए तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है। शास्त्रों में तुलसी के 5 तरह बताए गए हैं और इनमें से कौन सा पौधा घर में लगाना श्रेष्ठ होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ने के क्या नियम है, किन स्थानों पर तुलसी को नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।
तभी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अन्यथा तुलसी रखना का कोई औचित्य नहीं होता। यदि आप तुलसी रखते हैं और इन साधारण से नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे तुलसी का अपमान होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी का पौधा किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी घर की छत पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ऊर्ध्व दिशा है। इस दिशा में तुलसी रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। तुलसी का पौध ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से ऊर्जा और हवा तुलसी के पौधे को स्पर्श करके हमारे घर में प्रवेश करें। तभी इस पौधे के शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही छत पर तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, उन्हें छत पर तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी अंधेरे वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार अंधेरे में तुलसी का पौधा रखने से आर्थिक हानि होती है और धन का खर्च बढ़ता है। तुलसी को ऐसे स्थान पर लगाए जहां पर सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़े। इससे तुलसी हरी भरी रहती है। किंतु दोपहर की तेज सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से तुलसी में ज्यादा मंजरी लगने लगती है और इससे तुलसी को कष्ट होता है। इसलिए को ऐसे स्थान पर रखें जहां बिल्कुल भी अंधेरा ना हो और तेज धूप भी उस पर ना पड़े। इससे तुलसी का पौधा कभी नहीं मुरझा आता है और हमेशा हरा भरा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पास अगर छोटा सा मंदिर बनाया जाए तो यह बहुत ही शुभ होता है। इससे उस स्थान की पवित्रता बढ़ती है। लेकिन तुलसी के पौधे के पास गणेश जी का अथवा महादेव का मंदिर या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तुलसी का पौधा कभी भी बेसमेंट में ना लगाए। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि उसमें छत से पानी ना गिरे अथवा किसी भी अन्य तरह का जल तुलसी के पौधे में ना गिरे। नाली बाथरूम के पास या फिर जिस स्थान पर आप कपड़े धोते हैं उस स्थान के आसपास भी तुलसी का पौधा न लगाए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है, जिसे बहुत ही अशुभ समझा गया है। इससे तुलसी माता का अपमान होता है और घर से लक्ष्मी चली जाती है। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा वास्तुशास्त्र में तुलसी के लिए अनुचित बताई गई है। वास्तु के अनुसार तुलसी के लिए ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ होती है, अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ही उत्तम होती है। तुलसी लगाने के लिए पूर्व दिशा भी उत्तम मानी गई है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर दिशा धन की दिशा मानी गई है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ही विषम संख्या में लगाना उत्तम होता है, अर्थात 1, 3 या 5 संख्या में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन घर में एक ही तुलसी का पौधा हो तो यह सर्वोत्तम होगा, जिसकी आप अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तुलसी के पास कभी भी झाड़ू, जूते, चप्पल, कूड़े दान आदि चीजें ना रखें। इससे तुलसी के आसपास का वातावरण नकारात्मक बनता है और मां लक्ष्मी स्थान से दूर चली जाती है। अब जानते हैं मैं कौन सा तुलसी का पौधा श्रेष्ठ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी 5 तरह की होती है: रामा तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, विष्णु तुलसी अथवा श्वेत तुलसी और नींबू तुलसी। हमारे घरों में आमतौर पर राम या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार राम तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा किसी भी अन्य तरह की तुलसी रखना उचित नहीं समझा जाता। राम तुलसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और बुरी मंजरी होती है। इस तुलसी की टहनी सफेद रंग की होती है और शाखाएं श्वेत वर्ण वाली होती हैं। दीजिए गाली ग्लव्स जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे हैं, आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको यह देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई यह कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, यह हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं नाना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है। लड़ाई रुक
सकती है और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे का झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वह जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भी उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वह अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका दो चार ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस। फिर उसमें आपको मेडिकल पर आप जाएंगे तो आपको वह साइड साइज में देते हैं, वह नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वह डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पर, राशन दुकान पर मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सधा नमक का टुकड़ा पीसा हुआ, कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वह नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सद्ध नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस चेस्टे से कस्टोरस। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सबके लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 50, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, खुले में रखेंगे। अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वह बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादु जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो यह कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वह सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वह इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो शनिवार को ही करना है, पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है।
आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखें हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पर या फिर 1 महीने पर आप इसको बदल सकते हैं। जो डीला कपूर यह डीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे कीजिए। आप बालकनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 810 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वह गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए। खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, न तो हर शनिवार को नहीं कर सकते। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वह है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है। तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा, कपूर या घी का दिया दिखाइएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी यह अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबाण का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वह रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोहान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, घर में लोबा और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने 1 कप पुड़ जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं है ना, कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में A to G घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के 2 लाभ हैं क्या क्या? पहला, तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देव को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वह खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वह भी ले लीजिए। दोनों कटोरियां में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के एस्ट्रोस्कोरस का स्टोरिये की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वह लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए।
हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम चलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं, ना तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम ठंडा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं। तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं, कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है, वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है। इस उपाय को मंदिर में नहीं, उसे घर में, जो आपके माता दुर्गा की प्रतिमा होगी या फोटो होगा, उनके सामने इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 दिन तक करना है। 43 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 दिन तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे, ना तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा आपको घट स्थापन के दिन से। जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं प्रथमा के दिन से, उस दिन से 40 दिन तक यह उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 दिन में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वह आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं। उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है? आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए। टेस्टर से सेस्टस सेस्टस है। जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वह हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना हो तो कहते हैं ना कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है? अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। यह पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को भी गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। यह बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाई है, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको यह नहीं है कि हम 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डालकर बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए। भाग्य आपका तेज रहेगा तो तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी।
ना यह उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झुक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है? अगर आप पति और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप यह देखती हैं कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूं। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे तकिया जो है, तकिए के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और तकिए के नीचे रख दीजिए। यह उपाय पथ को करना है। अपने पति को सुधारने के लिए आपने तकिए के नीचे रख दिया पति की पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर और किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक यह उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई यह नहीं है, आप किसी भी दिन से इस उपाय कर सकते हैं। 7 दिन आप इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो, जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इस उपाय को 7 दिन तक करना है। 7 दिन मतलब 7 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर ही आप पति पत्नी के बीच में अनबन जो है ना, वह दूर होगी और दोनों पति पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है आपको? इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में रूम में सोते हैं। पश्चिम दिशा के दीवाल पर एक विष्णु भगवान का फोटो लगाइए। विष्णु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरि विष्णु के पैर दबाते रहती है, वह वाली फोटो आपको अपने घर के अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवाल पर लगा देना है। बस धूप बत्ती आप दिखाते हैं, धूप बत्ती दिखाई।